मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, बिहार में एक वर्ड होता है तो वो लफुआगिरी सुनते हैं ना, इसकी क्या तरीका है? ये तो डिसेंसी की सारा पैरामीटर तोड़ने वाली बात है। गोल द रिजल्ट। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर के टिप्पणी की थी जो अब तूल पकड़ चुकी है। दरअसल उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आरएसएस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इनसे डरने की जरूरत नहीं है और काफी कुछ उन्होंने कहा था, जिसके बाद से बीजेपी भी काफी ज्यादा भड़की थी। बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी को लेकर के कहा कि इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं है, ये कुछ भी कह देते हैं और खूब गुस्सा भी देखने को मिला था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन देखिए अब चिराग पासवान ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है अपने सोशल मीडिया के थ्रू। आपको बताएं तो चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी जी को लेकर के कहा है कि आपने जो भी भाषा का प्रयोग किया वो बेहद ही गलत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे उम्र में भी बड़े हैं और ओहदे में भी बड़े हैं और ऐसे में आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको बताएं तो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों को भारत की कोई समझ नहीं है और उनके सामने डरने की कोई वजह नहीं है। कांग्रेस नेता ने गुरुवार को नई दिल्ली के हॉल में ये बातें कही थी जब कांग्रेस कन्वर्सेशन बोल रहे थे वो। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के बारे में कई बयान दिए। राहुल गांधी ने 20 दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में न हाजिर होने पर भी सवाल उठाए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी राहुल गांधी के बयानों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कहा है और इस तरीके की भाषा का प्रयोग उनका करना सही नहीं होता है। और अब देखिए चिराग पासवान ने भी सोशल मीडिया के थ्रू राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। देखिए चिराग पासवान लिखते हैं कि लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी उम्र में भी राहुल गांधी जी के बड़े हैं, ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल बेहद ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हर तरीके के विरोध की इजाजत है, परंतु भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान तर्क और संवाद से होती है, अपशब्द से नहीं। और उन्होंने राहुल गांधी को सीधा सीधा ये जवाब दे दिया है कि राहुल गांधी देख लीजिए, आपसे पीएम मोदी उम्र में भी बड़े हैं और ओहदे में भी बड़े हैं। और देखिए जहां एक तरफ चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी ओर संतोष सुमन ने भी राहुल गांधी को लेकर के कई बातें अपने सोशल मीडिया के थ्रू कही है, उन पर गुस्सा अपना जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी की भाषा नेता प्रतिपक्ष की नहीं है, राजनीतिक हताश की भाषा है। राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का पद केवल संवैधानिक पद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति जिस तरह की अमर्यादित और व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, लफंगा भाषा बोलने का लाइसेंस नहीं दे दिया है। सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, सवाल पूछिए, आंकड़ों के साथ बहस कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर व्यक्तिगत या फिर अपमानजनक टिप्पणियां करना आपको शोभा नहीं देता है, ऐसा ना करें। और कांग्रेस से एक सीधा सवाल है, अगर भाजपा का कोई नेता गांधी परिवार के खिलाफ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो क्या कांग्रेस उसे लोकतंत्र की आवाज बताएगी? बिल्कुल नहीं। तब यही कांग्रेस नैतिकता, मर्यादा और लोकतंत्र का रोना रोएगी। राहुल गांधी जी विरोध कीजिए लेकिन भाषा की मर्यादा मत भूलिए। लोकतंत्र में पद बड़ा हो सकता है लेकिन उससे भी बड़ी चीज राजनीतिक संस्कार और सार्वजनिक गरिमा होती है। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ चिराग पासवान ने भी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वही जो संतोष सुमन है उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी जी आपको लफंगों वाली भाषा बोलने का लाइसेंस मिला है? आप सवाल पूछिए, आंकड़े रखिए, लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना कीजिए। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो जेडीयू नेता संजय झा ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी लफंगों की भाषा बोलते हैं। हमारे बिहार में एक शब्द है लफंगा, वही राहुल गांधी है और उसी तरीके की भाषा का भी वो प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से है विदेश नीति का मजाक उड़ा है, गले लगा रहे हैं अपने कांग्रेस वर्कर को। ये देखिए डिसेंसी की पब्लिक लाइफ में एक दूसरे की इज्जत और जो खास करके संवैधानिक पद पर डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गया। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है,
क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। मैं इटली की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह का गेस्चर का प्रयोग पब्लिक डिस्कोर्स में, कोई तो क्या उसको बोलता है, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, बिहार में एक वर्ड होता है, तो वो लफुआगिरी सुनता है ना, इसकी क्या तरीका, ये तो डिसेंसी की सारा पैरामीटर तोड़ने वाली बात है। और देखिए, राहुल गांधी के दिए गए इन बयानों पर अब काफी ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आने लगी है। ऐसे में देखते हैं अब कौन कौन सी और प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आएंगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।